लेट्स बच्चों हम लोग कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का चैप्टर में थे और डिस्काउंट का हम लोग कुछ कर रहे थे ना, बीडी एंड ऑल। चलो बराबर सर, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सब बच्चे डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ बिल जिस दिन बिल ड्रॉप किया, राइट बच्चों, 10 जुलाई 2019, 10 जुलाई को आपने बिल ड्रॉप किया बच्चों, ओके, 4 महीने के लिए, 4 मंथ। तो 10 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ बच्चों, तो 4 महीने के लिए क्या आएगा, 10 जुलाई प्लस 4 मंथ कितना आएगा बच्चों, 10th नवंबर 2019 आएगा, बराबर है। इसको हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, एनडीडी। एनडीडी मतलब नॉमिनल ड्यू डेट। कल क्या था बच्चों, डेट ऑफ बिल प्लस 4 मंथ आपने ऐड किया तो एनडीडी, नॉमिनल ड्यू डेट है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बच्चों 3 डेज ऐड करते हैं। ये 3 डेज क्या बच्चों, ग्रेस पीरियड है। क्या बच्चों, अपना ग्रेस पीरियड ऐड करने से क्या आता है, एलडीडी। कितना है बच्चों, 13 नवंबर 2019, दैट इज आवर एलडीडी, बराबर बच्चों। तो डेट ऑफ बिल है बच्चों 10th ऑफ जुलाई, 4 महीने का बिल बना था बच्चों, एंड 10th ऑफ नवंबर को आ गया, दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट। 3 दिन बच्चों ग्रेस पीरियड है, तो आगे कितना एलडीडी कितना है, 13th ऑफ नवंबर, राइट बच्चों। याद है पहला, ठीक है। सपोज बच्चों अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट बच्चों 8000 का, ओके। हमें अमाउंट ऑफ बिल बच्चों 8000, इसके बच्चों हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वैल्यू बच्चों। अब बिल 8000 का बना बच्चों, तो आप बता मेरे को कि 8000 रुपये ड्रावर को कब मिलता है बच्चों, जब ड्यू डेट आता, कभी मिलेगा, नवंबर में मिलेगा बच्चों। 8000 अभी नहीं मिलेगा। वंस यू प्रिपेयर द बिल बच्चों, बिल बनाया मैंने, उस पर लिखा 8000 रुपये, तो 8000 रुपये आज नहीं मिलने वाला है, ये पैसे मुझे नवंबर में मिलने वाला है, 4 महीने के बाद मिलेगा। तो क्या बोलते बच्चों, जो पैसे बाद में मिलता, तो जो वीडियो देखे रहेंगे पहले वाला, आज की वैल्यू को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ, और फ्यूचर में जो मिलता है उसको बोलते हैं एसडी, सम ड्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग सम ड्यू, ओके। तो जो बिल का अमाउंट होता है उसी को वर्ड बोलते हैं फेस वैल्यू, उसी को बोलते हैं लोग सम ड्यू। चलो क्यों सम ड्यू बोलते हैं, क्योंकि बिल का अमाउंट आज नहीं मिलने वाला, बिल का अमाउंट कब मिलने वाला है, 4 महीने के बाद। अब मान लो बच्चों बिल तो 4 महीने बाद मिलना, नवंबर में मिलने वाला, लेकिन 10 जुलाई को ड्रॉ किया, मान लो 12 जुलाई 13 जुलाई को, 2-3 दिन के बाद ही अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ेगा बच्चों। और व्हेन वी नीड अर्जेंट मनी बच्चों, वी कांट गो टू देयर। अगर आपको बहुत अर्जेंट पैसे चाहिए बच्चों, तो आप वहां नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ड्रावी है प्रॉमिस दैट व्हेन नवंबर में पेमेंट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, डीयूडी, डीओडी मतलब बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों, डेट ऑफ डिस्काउंट। तो आप जाके बिल बैंक में लेके जाओ बच्चों, ओके। तो 12 जुलाई को मान लेते हैं हम लोग बिल डिस्काउंट करा लेते हैं, या 15 जुलाई को डिस्काउंट करा लेते हैं 2019। बिल डिस्काउंट का मतलब बच्चा होता है बिल बैंक के पास जाके गिरवी रख दो, ओके। और बिल बैंक के पास गिरवी रखो तो बैंक आपको कुछ पैसे देगा बच्चों, क्योंकि लोन लेना है तो पैसे चाहिए ना, क्या करना होगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इस तरह का एक तरह का लोन है बच्चे, शॉर्ट टर्म लोन है। तो बैंक के आप जो बिल दे दो, बैंक आपको पैसे देगा बच्चों। अब बैंक कितना पैसा देगा बच्चों, ये पूरा 8000 नहीं देता है, 8000 में से बैंक का कुछ चार्जेस लगेगा बच्चों, ओके। अब बैंक कितने महीने का चार्ज देता है, 15 जुलाई को आपने बिल डिस्काउंट कराया बच्चों। बैंक को ही मालूम है बच्चों कि मैं पैसे दे दूंगा उसको अभी, और मुझे कब मिलने वाला है, 13 नवंबर को, क्या बच्चों, ये फ्री। तो जो बैंक होता है ना, वो कितने टाइम का चार्ज देता है बच्चों, तो जिस दिन डिस्काउंट कराया और जब तक लीगल ड्यू डेट है बच्चों, इसके बीच के पीरियड का क्या करेगा बैंक वाला, क्या करेगा, चार्ज लेने वाला है। तो बैंक विल चार्ज, टेक चार्ज।
और फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू एलईडी। तो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके एलईडी के बीच का जितना टाइम पीरियड आएगा बच्चों, उसके लिए बैंक क्या करता है, चार्ज देता है। तो बच्चों अब मैं इस पर अगर डेट निकालूं तो कैसे आएगा बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर बच्चों। 15 जुलाई बच्चों, तो जुलाई कितने महीने का होता है, 21 का होता है। तो 31 में से 15 माइनस कर दो तो 16 दिन बच गया। अगस्त का पूरा 31 डेज बच्चों, सितंबर का 30 डेज, अक्टूबर 31 और नवंबर का 13 दिन, बराबर बच्चों। 31 वाला पता क्यों कर रहा हूँ, जुलाई में कितना दिन बच गए, 16 दिन बच गए बच्चों। सब ऐड कर दो तो 92, 108, 121 डेज आ गए। इसका तो बिल बैंक के पास कितने दिन रहेगा बच्चों, 121 डेज के रहेगा। अब मैंने अभी क्या बोला था, बिल जिसका तो बिल गिरवी रखना, तो बैंक के पास बिल जितने दिन के लिए गिरवी रहेगा बच्चों, बैंक उतने दिन का चार्ज देता है बच्चों। तो इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा प्रोसीजर बच्चों हम लोग को सम में भी ऐसे ही करना रहेगा सर, इससे ध्यान रखना है सब। तो पहले था डेट ऑफ बिल, जिसे बिल ड्रॉ करते हैं हम लोग। 4 महीना आ गया बच्चों, एनडीडी नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ऐड कर देते, आ गया लीगल ड्यू डेट। आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो आपने बिल का क्या डिस्काउंट कराया। अब बैंक कितने टाइम में चार्ज लेगा बच्चों, 15 जुलाई से लेके 13 अगस्त नवंबर तक का कितना आ रहा है कुछ, 121 डेज, ठीक है। सो बीडी, बीडी का तो बैंक का डिस्काउंट इज इंटरेस्ट चार्ज for 121 days on face value or HD। तब मैंने BD का कुछ फॉर्मूला लिखा था बच्चों, HD इंटू N इंटू R अपॉन 100 यस। तो BD इज अ इंटरेस्ट चार्ज फॉर 121 डेज। कितने दिन का बैंक वाला चार्ज है बच्चों, 121। क्यों 121 बच्चों, क्योंकि बिल कब तक गिर रही है, 121 दिन के गिर रही है, ऐसा होता है बच्चों, ठीक। अब बच्चों तो बैंक वाला क्या करेगा, मान लो वो 121 दिन का बच्चों फार्मूला अप्लाई करके आ गया, 150 रुपये आएगा बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है। 150 रुपीज आएगा फार्मूला अप्लाई करके। मेरा बिल कितने का था बच्चों, 8000। तो कैश रिसीव, बैंक वाला क्या करेगा बच्चों, आपके 8000 में से 150 रुपये कट कर देगा और मेरे को कितना देगा, 7850। इतना रुपये मेरे हाथ में दे देगा बच्चों। सो ये हो गया बच्चों कैश रिसीव का फार्मूला क्या बन जाएगा, HD माइनस BD। तो ये फार्मूला हो गया, कैश रिसीव और कैश वैल्यू इक्वल टू कितना कैश मिलता है। तो हम लोग ने जो बिजनेस चैप्टर जिसका हुआ रहेगा बच्चों, वो लोग को ये कंप्लीट आइडिया हुआ रहेगा कैसे हम लोग करते हैं। तो SD है 8000 और बैंक का डिस्काउंट है 150 रुपये, तो हम लोग को पैसे मिलेगा कितना, 785। ये पैसे कौन दे रहा बच्चों, बैंक विल पे, ओके। सो बैंक विल पे on तो जब बिल डिस्काउंट आते हो उस टाइम बैंक आपको कितना पैसे देगा, BD का माइनस करके आपको कितना पैसे देगा। सो बैंक पे कर रहा है ना, बैंक अपने पॉकेट से पे करता है। क्यों, क्योंकि बैंक को कभी पैसे मिलने वाला है, लीगल ड्यू डेट, ओके। और मैंने अभी क्या बोला था, बिल डिस्काउंट मतलब क्या था, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। बिल डिस्काउंट मीन्स इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय बैंक।
अब आपको मालूम है कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं बच्चों, तो बैंक पहले क्या होता है, क्या जमा करेंगे, सिक्योरिटी क्या जमा करोगे आप। तो आप क्या सिक्योरिटी जमा करोगे, तो आपके पास जो बिल था बच्चों वही मेरा क्या है, सिक्योरिटी है। तो बिल डिस्काउंटेड मीन्स इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय बैंक टू द ड्रॉअर। तो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है बच्चों, ओके, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बिल। अब लोन लेने के लिए मेरे पास सिक्योरिटी में मेरे पास क्या दूँ, कोई बिल मैंने बोला है ये बिल पकड़ो, ये मेरा सिक्योरिटी है, अब मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने मुझे 7,850 रुपये क्या दिया बच्चों, एक लोन दिया है, ठीक है बच्चों। सो इन अदर वर्ड्स, $7,850 is a loan given by bank. जो कैश रिसीव का बच्चों वो एक तरह का क्या है, बैंक लोन है बच्चों। और जब बैंक लोन है बच्चों, तो बैंक लोन में तो क्या होता है, बैंक लोन पे क्या है बच्चों, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। Therefore, इसी जो कैश रिसीव बच्चों, इतना पैसे आपको मिल रहा है, इतना पैसे मिल रहा है बच्चों मुझे अभी मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम बच्चों प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। Therefore, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। आप बताओ बच्चों, प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, वर्ड कुछ वर्ड है या ट्रू डिस्काउंट। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट वर्थ पे जो डिस्काउंट निकालते हैं उसको ट्रू डिस्काउंट। तो क्या फर्क है बच्चों, जो बीडी निकलता है वो सम ड्यू पे निकलता है, फ्यूचर वैल्यू की तरह रखना है, और जो टीडी निकलता है वो प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है, ओके। अब टीडी का क्या फॉर्मूला था बच्चों, कल पढ़े हमने, PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट, ये पढ़े थे हमने। पीडी का फॉर्मूला था एचडी पे बच्चों, और टीडी का फॉर्मूला था PW। बीडी कैलकुलेटेड ऑन फ्यूचर वैल्यू एंड टीडी कैलकुलेटेड ऑन करंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है बच्चों। अब मान लो ये आंसर आपने निकाला बच्चों, 120 रुपये आ गया। अब सोचो थोड़ा, बैंक वाले ने आपसे कितना चार्ज लिया था बच्चों, 150 रुपये लिया था। अब बैंक ने जो पैसे आपको लोन दिया उसका इंटरेस्ट कितना था बच्चों, 120 रुपये। आपसे 130 लिया, अब बैंक का खाली उसने जो पैसे दिया उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, खाली 120 रुपये, यानी बैंक वाले ने आपसे 30 रुपये ज्यादा लिया बच्चों, ओके। दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट BG, बैंकर्स गेन। सो बैंकर्स गेन इक्वल टू का फार्मूला था बच्चों BD माइनस TD। BD आया था बच्चों 150 रुपये और TD है 120, यानी बैंक को कितना इस पूरे प्रोसेस में फायदा हुआ बच्चों, 30 रुपये। अल्टीमेटली बैंक क्या बच्चों, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का काम ही क्या बच्चों, प्रॉफिट कमाना। तो ये है प्रॉफिट, ये पूरा प्रोसीजर होता है बच्चों अल्टीमेटली। तो मेरा आपको ये सब बताने का मकसद था कि TD और BD का फर्क, लॉजिक में जिसको जाना है सीधे समझेंगे। BD क्या था, BD इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन द SD, BD इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन द SD, और TD क्या बच्चों, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो जबकि चूंकि SD क्या था, फ्यूचर वैल्यू है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो BD और TD के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, उसको क्या वर्ड बोलते हैं लोग, BG, बैंकर्स गेन बच्चों, ओके। तो ये पूरा कहानी है बच्चों इसके अंदर, मैंने कल आपको बोला इसका पूरा डिटेल, इस तरह का पूरा प्रोसीजर होता है बैंक के अंदर। तो क्या था बच्चों, व्हेन द डेट ड्रॉ हुआ है, उसके बाद हमें पहले पीरियड ऐड करते हुए आता क्या, NDD। NDD मतलब क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट। ये 3 दिन क्या था बच्चों, ग्रेस पीरियड, वो ऐड करके LDD आएगा बच्चों। जब हम डिस्काउंट कराते हैं बच्चों, तो बैंक वाला कितना चार्ज लेता है, जिस दिन आपने डिस्काउंट किया वो डेट से लेके एकदम लास्ट लीगल ड्यू डेट तक तो मैंने काउंट किया। तो बैंक विल टेक द चार्ज फॉर DOD टू LDD, उसके बीच का टाइम था। तो BD का फार्मूला क्या हो गया बच्चों, LD इंटू ND इंटू R का 100। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया बच्चों 150 रुपीज। बैंक क्या करेगा बच्चों, आपका 8,000 रुपये जो था उसमें से 150 रुपये कट करके आपको कितना दे रहा है, 7,850।
वो एक तरह का क्या होता है बच्चों, लोन होता है। बिल डिस्काउंटेड मीन्स शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय द बैंक टू द ड्रॉवर। लेकिन लोन के लिए तो सिक्योरिटी जमा करना है, तो सिक्योरिटी आपने क्या जमा किया, जो बिल है बच्चों वही क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी ट्रीट होता है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स 7850 इज अ लोन गिवन बाय द बैंक टू द ड्रॉवर। अब ड्रॉवर को कितना पैसा मिला बच्चों, 7850 मिल गया ना। अभी आपके हाथ में मिल गया, यस इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्ब। वो 8000 क्या बच्चों कभी मिलेगा, 4 महीने के बाद मिलेगा, इसलिए वो क्या है, फ्यूचर वर्ब, फ्यूचर वैल्यू। ओके बच्चों, सो इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्ब में क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू डिस्काउंट। अब ट्रू डिस्काउंट निकाले 120, बैंक का डिस्काउंट आया तो कितना, 150, दोनों का जो डिफरेंस है क्या हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था बच्चों। तो बच्चों बीजी कल क्या फॉर्मूला आपने बनाया बीजी का बच्चों, बीडी माइनस टीडी। ओके, ये फॉर्मूला था। इस तरह बीडी और टीडी के बीच का डिफरेंस ना, ऐसे ही बोल सकते हम लोग, डिफरेंस ऑफ बीडी एंड टीडी इज कॉल्ड बच्चों। तो बीडी और टीडी के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या होता है हम लोग, बीजी बोलते हैं। इसको ट्रांसफर कर दो इसका बच्चों, क्या सकता है, इसको माइनस ज्यादा क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो बीडी का फार्मूला बन जाएगा टीडी प्लस बीडी। तो माइनस टीडी को इधर कर लिया बच्चों, तो प्लस हो गया, तो बीजी प्लस टीडी इक्वल टू बीडी। अब जो बीजी होता है 3 चीज याद रखना बच्चों, बीडी, टीडी और बीजी। BD calculated on SD, TD calculated on present work, and BG calculated on TD। इसका फॉर्मूला क्या है, SD इंटू एन इंटू आर अपॉन, इसका क्या है, PW इंटू एन इंटू आर अपॉन, और BG का फॉर्मूला क्या है, TD इंटू एन इंटू आर अपॉन। तो तीनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला बैठ कर दिखाई दे रहा है। BD कैलकुलेटेड ऑन SD, TD कैलकुलेटेड ऑन PW और BG कैलकुलेटेड ऑन TD। ओके, तो BG इक्वल टू क्या बच्चों, TD इंटू एन इंटू आर अपॉन। ठीक है बच्चों, क्या मैं BG वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू TD प्लस दैट BG मीन्स TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बच्चों क्या फॉर्मूला है बच्चों, TD कॉमन ले लिया, 1 प्लस एन आर अपॉन 100। कल मैंने इस तरह का एक सम किया था बच्चों, क्या था कुछ किसी को, SD इक्वल टू PW इंटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100। बच्चों ये फार्मूला कब लगाएंगे बच्चों, जब SD और PW का रिलेटेड सम रहेगा। ये फार्मूला कब अप्लाई करना, BD और TD का रिलेटेड सम रहेगा। तो इतने सारे फार्मूले बच्चों इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खाली 1.2 के इतना करना पड़ेगा, आपके पास माइंड सेट है। ओके, लेकिन इसमें 4 मार्क का सम कंपलसरी रहेगा बच्चों। हाँ, 1.2 से लिख के ले लो, 1.2 से 4 मार्क का कंपलसरी सम है, और 4 मार्क के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। चलो, ये 3 टाइप के अलग अलग सम होने वाले बच्चों, ठीक है ना। ये मैं रफ एक आइडिया दिया हूँ, जो सम टाइप तो मालूम पड़ जाएगा, बट आपको अगर ये मेंटली अगर रहेगा दिमाग में, हाँ मुझे क्या करना रहेगा, तो बहुत ईजी है बच्चों। स्टेप 1 में पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा रहेगा बच्चों, व्हेन द DOB एंड DOD गिवन, शॉर्ट फॉर्म मालूम है जो DOB है, सब मुझे मालूम पड़ा, मैं पूरा एक सम खत्म कर दिया, आपको अभी ये नहीं मालूम DOB क्या है। तो DOB हाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बिल है, क्यों बच्चों, तो DOB डेट ऑफ बिल और DOD डेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों। तो डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ डिस्काउंट है बच्चों। अगर क्वेश्चन में देखेंगे उन्होंने रीड किया कि डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट दोनों दिया बच्चों, तो क्या करना है सबसे पहले बच्चों, फाइंड NDD। NDD नॉमिनल ड्यू डेट कैसे निकालेंगे बच्चों, डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड, 4 महीना 3 महीना जो भी रहेगा बच्चों उसको ऐड करते आएगा। तो जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट दोनों अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोग NDD फाइंड करेंगे।
डेटा बिल प्लस पीरियड। तो बच्चों अब एनडीडी आ गया बच्चों, तो उस एनडीडी में 3 दिन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा एलडीडी। तो डीओबी में पीरियड ऐड कर दिया तो आ गया एनडीडी, एनडीडी में 3 डेज ऐड किया तो बच्चों आ गया एलडीडी। तो बच्चों अब क्या करना है, डीओडी दिया हुआ है तो डीओडी और एलडीडी के बीच का पीरियड काउंट करो। जैसे अगर हम लोग के एग्जाम्पल बच्चों 121 डेज आया था, तो डीओडी और एलडीडी के बीच का नंबर ऑफ डेज काउंट कर दो बच्चों। वंस यू गेट द एंड बच्चों नंबर ऑफ डेज, तब क्या करते हैं, अप्लाई द फार्मूला BD इक्वल टू SD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब इसके अंदर समटाइम BD मिसिंग रहेगा, समटाइम SD मिसिंग रहेगा, समटाइम आर निकल जाएगा। तो बच्चों जब DOB और DOD दिया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, NDD निकालोगे। कैसे निकलेगा NDD, डेट ऑफ बिल प्लस नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डे जो भी दिया रहेगा पीरियड बच्चों वो। LDD बच्चों और NDD के अंदर 3 दिन और ऐड कर दिया, क्यों, ग्रेस पीरियड, तो LDD आ जाएगा बच्चों। अब डेट ऑफ डिस्काउंट और लीगल ड्यू डेट, ये दोनों के बीच का जो टर्म है बच्चों, टाइम है, उसको काउंट करो, उसको और आगे आपका एंड। और फिर बाद में लास्ट में क्या रहता है हम लोग, BD इक्वल टू SD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 का फार्मूला करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो यही 4 स्टेप्स आगे पीछे हो गया। अब बच्चों सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, व्हेन द पीरियड मिसिंग, ड्यूरेशन इज नॉट देयर। तो जो यहाँ आप एनडीडी फाइंड किया बच्चों, डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड। अब उसको क्वेश्चन दिया जाएगा कितने महीने का बिल बनाया रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ फॉर द बिल ड्रॉन। तो बिल कितने महीने का बना था बच्चों, वही मिसिंग है, दैट्स फॉर पीरियड और ड्यूरेशन बिल मिसिंग। तो जो बच्चों ऐसा सब आया, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर पीरियड दिया था बच्चों तो हमने पीरियड स्टार्ट किया था, अब उसमें ड्यूरेशन दिया ही नहीं बच्चों, तो पहले कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, फिर उल्टा हो गया सब। देखो पहले हम लोग BD फाइंड करेंगे, अप्लाई द फार्मूला। इसमें बच्चों उन्होंने अप्लाई फार्मूला लास्ट में किया था, यहाँ पे फार्मूला पहले अप्लाई करना है बच्चों। देन LDD इक्वल टू DOD प्लस नंबर ऑफ डेज एंड, तो डेट ऑफ यहाँ देखो क्या था बच्चों, DOD और उसके हिस्सा लिखा होता है LDD प्लस DOD बच्चों माइनस LDD और DOD के बीच का टाइम का एंड, LDD और DOD के बिटवीन का टाइम काउंट करता है। तो यही है, अब इसको रिवर्स कर दो। तो जब ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा बच्चों, तो हम लोग पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे SD का, BD इक्वल टू SD इंटू एन पर हार। फिर क्या करेंगे, LDD फाइंड करेंगे, DOD प्लस एन। अब उसके बाद बच्चों NDD फाइंड करना है। NDD कैसे आता है बच्चों, ये NDD कैसे आता है, LDD NDD प्लस 3 डेज है, तो प्लस 3 को इधर लिखा तो -3 का LDD -3 डेज का आ जाएगा NDD। तो उसी फार्मूले को एडजस्ट करके बना बच्चों, कोई फायदा है ऐसा मैं इसलिए लिखता बच्चों, क्योंकि मैथ्स में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। बहुत सारे बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि सम तो आता है हम लोग को, लेकिन आधा सम आपको घर में आके करना पड़ेगा, ओके ना। इसलिए इसमें टाइम लगेगा। अगर मुझे ये सब आइडिया मालूम है कि मुझे इस तरह के समाज ऐसा करना रहेगा, तो आपको मेंटली पहले से ही आपको सोचने की जरूरत नहीं, सीधे आप समझते जाओगे आगे। तो जब ड्यूरेशन मिसिंग रहेगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, BD का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर LDD फाइंड करते हैं, DOD प्लस एन, और उसके बाद फिर NDD इक्वल टू क्या है बच्चों, LDD माइनस 3 डेज। बस काउंट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द DOB एंड NDD, और फिर DOB डेट ऑफ बिल और NDD के बीच का काउंट कर लो, वही क्या रहेगा अपना बिल का पीरियड रहेगा बच्चों। ओके, ये था दूसरा टाइप का समझो। तीसरे टाइप में क्या होगा, DOD मिसिंग है। DOD मतलब जो डेट ऑफ डिस्काउंट मिसिंग रहेगा, तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, वही फार्मूला देखो उल्टा हो गया। तब इसके अंदर क्या करते बच्चों, इस टाइप के सामने पहले NDD फाइंड करते हैं, कैसा आएगा NDD, ये दोनों आए बच्चों, NDD डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड बच्चों। NDD आगे उसको 3 दिन ऐड कर दो बच्चों, LDD ये वाला पहला जो सेम हो गया। अब ये दो चेंज रहेगा। अप्लाई उसका फार्मूला बच्चों, SD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, इसका देखो n का आंसर आएगा ये फार्मूले से। एंड वी नीड टू गो n डेज बैकवर्ड। n डेज बैकवर्ड बच्चों, मान लो 15 दिसंबर है बच्चों और 70 दिन आया है। 15 दिसंबर को लीगल ड्यू डेट था, क्या बच्चों, तो लीगल ड्यू डेट
और 70 दिन पहले बिल बना था बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, 70 डेज मुझे पीछे जाना पड़ेगा। सो वी नीड टू गो एंड डेज बैकवर्ड, पीछे की तरफ फ्रॉम एलडीडी। तो उसका मतलब 15 दिसंबर में से 70 दिन माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वही डेट ऑफ डिस्काउंट है। ये थोड़ा पेशेंस रखो, हम लोग जब सम करोगे तो मैं आपको स्टेप पे जाऊंगा, टेंशन रखो। ठीक है, आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में स्टेप रहेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो 1.24 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन उसके लिए आपको इतना एफर्ट डालना पड़ेगा।